कभी पाषाण में ऐसी शक्ति होती है, सभी पाषाण एक समान नहीं होते। डायमंड भी पाषाण है, पन्ना भी पाषाण है, पुखराज भी पाषाण है, मार्बल भी पाषाण है, सैंडस्टोन भी, लेकिन सबके गुण अलग अलग होते हैं। वही एक डायमंड पाषाण का टुकड़ा करोड़ों रुपए का है। क्या है? पाषाण तो है, पृथ्वी का है, जीव है, दोनों पाषाण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत बड़ा हुआ होता है। कुछ पाषाणों से होता है, कुछ प्रतिष्ठा से होता है, कुछ जो सूर्य मंत्र देने वाले साधु होते हैं उनकी साधना से होता है। उसी प्रतिमा को यदि कोई योग्य साधु द्वारा सूर्य मंत्र लाया जाए तो उस प्रतिमा का अतिशय और ज्यादा बढ़ जाता है। मात्र प्रतिष्ठा से ही सब कुछ नहीं है। प्रतिष्ठाचार्य और प्रतिष्ठा में देने वाले जो साधु हैं उनकी कितनी साधना है, वो कितने तत्व के ज्ञाता हैं, उनके पास ध्यान की शक्ति क्या है, उनके पास स्वयं का कितनी शक्ति है, उस शक्ति को स्थापित किया जाता है। ये साधारण नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है। प्रतिष्ठा करना कोई ऐसा ही नहीं है कि यूं कर दो। प्रतिष्ठा के लिए बहुत कुछ अपने आप को आहूत करना पड़ता है, अपनी शक्तियां समर्पित करना पड़ती है। अपनी शक्तियों के माध्यम से एक पाषाण को भगवान बनाना, तो इस अपेक्षा से भी मूर्ति में अतिशय आते हैं। गोलाकोट की मूर्ति आज बहुत अपने आप में एनर्जी लेवल उसका बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, पहले तो वो फर्स्ट नंबर थी, अब सेकंड नंबर पे है, क्योंकि जब से ज्ञानोदय तीर्थ नारेली अजमेर राजस्थान की मूर्ति मुनि सुब्रत नाथ की उजागर हुई है, तब से ये द्वितीय नंबर पर, नहीं तो पहले तो वो पहले नंबर पर ही थी। आज सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यदि किसी मूर्ति में है तो वो है ज्ञानोदय में स्थित भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मूर्ति में। मूर्ति तो सभी हैं, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल बहुत बड़ा हुआ है। उसको आज 7 साल लगभग होने को हैं। 1 जनवरी को उसने उच्चासन प्राप्त किया था, अभी 1 जनवरी आ रही है। 1 जनवरी को उन्होंने अपने भूगर्भ से निकलकर वर्षों तक भूगर्भ में रहे, यहाँ वहाँ घूमे, अदालतों में गई, कहीं भी गई, रखी रही, अनेक संकट सहन करने के बाद 1 जनवरी को 7 वर्ष पहले उसने उच्च स्थान प्राप्त किया था। तब से आज वो लाखों लाखों लोगों का लाभ दे चुकी है। कितनों को तो जीवन दान दे दिया उसने, कितने लोगों को उसने कोरोना में बचाया, कितने लोगों की दुख दारिद्रों को दूर किया। यदि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ के ऊपर एक पुराण निकाला जाए, जब एक एक अतिशय पर एक एक कथा है, उस मूर्ति की तो ना जाने कितनी कथाएं हो गई। हजारों पृष्ठ का पुराण बन सकता है। किन किन को उस मूर्ति से लाभ हुआ, किन किन के इसलिए उसका स्थापना दिवस आ रहा है 1 जनवरी को। शायद राजस्थान में उसका कोई विशेष महोत्सव मनाने की स्थिति चल रही होगी।